तो हार्ट पेशेंट के लिए काफी मुफीद असिया है। फिर हम इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे ठीक। और इसको चलाएंगे। जब ये भी ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक। टमाटर डालकर हमें थोड़ा सा पानी भी डालना है जी। ताकि ये जो है इसका कलर जो है वो पूरी दाल में मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा डालेंगे बस जी। और साथ में डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया और दाल जो है हमें बराबर लेनी है। ठीक। तो इसमें से आधा डालेंगे हम अभी, ताकि इसका जो पानी है पानी में ये पककर इसका कलर जो है वो दाल में मिक्स हो जाए। तो टमाटर और धनिया को एक साथ हमें पानी डालकर पकाना है। धनिया पत्ती की ही वजह से आपने इसका नाम जो है हरी भरी धनिया। हाँ, क्योंकि इसमें जितनी दाल है उतना ही धनिया लेना है। फिर हम इसमें टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालेंगे। नमक, ये भी टेस्ट के हिसाब से कितना आपको डालना है। तो इसमें हम लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, लाल मिर्च नहीं, हरी, क्योंकि हरी भरी दाल है तो हम हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। नारियल पाउडर डालेंगे। नारियल पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए डालना है हमें थोड़ा सा। और अदरक डालेंगे, कटी हुई अदरक, और फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जब ये भुनने लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी डालकर और भूनेंगे इसको। बस सारा हमने इसमें खड़े वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, तो जो लोग पसंद नहीं करते हैं सब्जियां ज्यादा तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, देखिए जो हम दाल बना रहे हैं तो वो खड़ी रखनी है हमें, क्योंकि हमें उसको पतला तो करना नहीं है या पानी में मिक्स नहीं करना है, तो इसलिए हमें खड़े मसाले ही यूज करना है। साबुत मसाले मतलब लेकर उसको कटिंग करके और वो डालेंगे। और दाल को भी हमें ज्यादा गलाना नहीं है, बस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। बॉईल लें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉईल अगर होगी हमारी दाल तो वो ज्यादा पकाई नहीं जाएगी, जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरा, जिस तरह की दाल हमें चाहिए वो उसी तरह की रहेगी। अब देखिए मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें जो लोबिया उबाल रखा है हमने वो डालेंगे। और जो हमारा बचा हुआ धनिया है वो डालेंगे फिर। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ये डिश जरूर देख रहे होंगे। और अब देखिए, अब हमें इसको इतना भूनना है कि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है टमाटर का तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल खुश्क रखनी है दाल। तो इसको चाहें तो आप पराठे में स्टफ करके खा सकती हैं, रोल बनाकर, या फिर चावलों के साथ खा सकते हैं, या फिर आप एज अ स्नैक जैसे होते हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है, भुन चुकी है दाल। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो नाज़रीन, आपका इंतजार खत्म हुआ, अब बारी है तो इसे सर्व करने की। इसके लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। जी। ये खुद ही इतनी कलरफुल हो रही है, तो इसमें गार्निश करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर चाहें तो थोड़े से हरी मिर्च जैसे हम ले सकते हैं ऊपर, और नारियल पाउडर भी ले सकते हैं।
तो लीजिए फरहत हरी भरी दाल। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है हरी भरी दाल। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। हरी भरी के लिए चाहिए टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता, धनिया, जीरा, नारियल पाउडर, नमक, तेल और लोबिया। हरी भरी बनाने का तरीका, सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में जीरा, लहसुन, टमाटर, पानी, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, नारियल पाउडर, अदरक डालकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद भुने हुए मसालों में लोबिया और हरा धनिया डालकर पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और जानते हैं सायरा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी क्या है। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। या ऐ खुदा इतनी मुझे दे परवाह, पहुंचूं अजमेर करूं ज़ियारत गरीब नवाज। अजमेर जाना आपकी ख्वाहिश, ज़ियारत गरीब नवाज आपकी आरज़ू, उसमें शिरकत आपकी तमन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों अकीदतमंदों के लिए ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश। उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लाइव टेलीकास्ट 5 रजब रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक और 6 रजब सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, सिर्फ ETV उर्दू पर। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। कि लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति है। भारत का जो श्रेष्ठ है, ये हमारा कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विकास। तू भी किसी का प्यार ना पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई। सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही। तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा करे। अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ETV उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, बरोज जुमेरात शाम 5 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आज। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया यार का। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम अक्से रसोई में। तो चलिए चलते हैं सारा के पास और जानते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी। सारा, अब आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? अब मैं बनाऊंगी तरंग बहार। तरंग बहार, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, मूंग की दाल, बादाम, लोबिया, मटर, नमक, काजू, कुटी हुई लाल मिर्च और मगज। ठीक है सारा, तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं हमारी डिश बनाना। जी, इसके लिए पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जी और इसमें डालेंगे हम ऑयल। ठीक है, फिर हम ऑयल डालेंगे इसमें। डाल दूं? जी, ऑयल हमें क्योंकि डीप फ्राई करना है हमें। ऑयल हम इसमें इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना है सामान जो भी हम फ्राई करेंगे, जैसे दाल है, ये लोबिया है, तो इसको हम छन्नी के अंदर करके तब करेंगे क्योंकि ये छोटी चीज है, अगर हम फ्राई होने के बाद निकालेंगे तो इजीली निकल नहीं सकती। अच्छा, तो इसके लिए हम इस तरह की छन्नी लेंगे। ठीक है, और एक प्लेट लेंगे जिसमें हमें फ्राई करके निकालना है। तो ये जो दाल हमने ली है इसको पहले सोडे के पानी में भिगोना है। अच्छा। 2-3 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए इसको, फिर उसमें से निकाल के और थोड़ा खुश्क कर लें। ठीक है। सोडे का पानी आपने क्यों डाला? ताकि ये सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट रहने के लिए जी, सोडा डाला? हाँ, ताकि फ्राई होने के बाद जो है टाइट ना हो। ठीक है। और चाहे तो अगर आपको जैसे ये है कि और ज्यादा सॉफ्ट करनी है तो आप एक उबाल देकर और निकाल लें। ठीक है सर। चाहे तो आप इसके अलावा और भी चीजें ले सकती हैं, जैसे दाल हमने चने की ली है, मूंग की ली है, एक मसूर की काली वाली दाल आती है छिलकों वाली, अगर आप वो भी पसंद करती हैं तो आप वो भी ले सकती हैं। तो नाज़रीन, हमारी ये हेल्दी डिश आप अपने घरों में जरूर ट्राई करिएगा। जैसे हम नमकीन मिक्सचर लेकर आते हैं तो ये भी उसी तरह का बनता है। अगर आप चाहें कि आप अपनी बचत कर सकती हैं या फिर आपके पास दाल है अवेलेबल है बहुत सारी, तो आप उनको इसी तरह से मिक्स करके नमकीन बना सकते हैं। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें इस तरह से ऐसे रखेंगे। फिर इसके अंदर हम ये मूंग है, एक वुडन स्पून दे दीजिए मुझे, और हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे ताकि जो फ्राई हो रही है हमारी ये दाल तो ये इसी के अंदर रहे और इजीली हम ऐसे निकाल लेंगे इसको। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख रहे होंगे और इसी तरीके से ही अपने घरों में आप अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी होती हैं। वैसे सारा, अगर दाल में अंकुर निकले हुए होते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो वो हम बॉईल करके उसमें चाट मसाला वगैरह डाल के खाते हैं, लेकिन फ्राई करने के लिए अंकुर नहीं निकालने, क्योंकि जो अंकुर निकलेंगे तो वो फ्राई होने के बाद थोड़ी कड़वापन आ जाता है, उसमें कड़वापन आ जाएगा, तो इसलिए हम अंकुर वाली दाल अवॉइड करेंगे इसके लिए। अच्छा, आप इसमें जो है खरबूजे के बीज का भी इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको खट्टा मीठा बनाना है, जैसे अब ये होगा हमारा नमक और मिर्च वाला, अगर आपको चाहिए कि खट्टा मीठा भी हो तो आप इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर सकती हैं।
तो सारा इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? देखिए आपके सामान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरह की दाल ले रही हैं और क्या और उसके साथ क्या ऐड कर रही हैं, तो उसको फ्राई करने में जितना टाइम लगेगा बस वो उतना ही टाइम होता है। हमारे नाज़रीन भी यानी थोड़ा सा और इंतजार थोड़ा सा करना भी पड़ेगा। लाइट ब्राउन हुई है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और हमें टाइम चाहिए इसके लिए। काफी अलग अलग डिश जो है वो आप बनाती रहती हैं, क्योंकि ट्राई करते रहना चाहिए, उससे ये होता है कि क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और टेस्ट भी नया मिल जाता है। जी। तो देखिए फ्राई हो चुकी जी है, सारा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है। बस इसको थोड़ा सा देंगे कि ऑयल जो है वो पूरा निकल जाए। फिर हम इसमें मटर डालेंगे। ये मटर उबली हुई है सारा? जी, वही भिगोने के बाद फिर अच्छा। थोड़ा सा हम ठीक। एक उबाल देकर निकाल लेंगे। इसको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए फरहत, ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको भी दाल की तरह निकाल लेंगे, मूंग की दाल जैसे निकाली थी। फिर हम चने की दाल लेंगे। और इसको भी मटर और दाल की तरह फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन, हमारी चने की दाल भी फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल लें सारा। अब देखिए इसको भी हम अच्छी तरह से इसका पहले ऑयल निकाल लेंगे और फिर इसको भी हम मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें लोबिया डालेंगे। लोबिया भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है जैसे हमने ये दाल मटर की है, ऐसे ही लोबिया भी फ्राई करना है। क्योंकि ये दाल है, दाल में वैसे भी प्रोटीन्स होते हैं, तो ये जो बेसन के हम दाल से वगैरह बनाते हैं उसकी जगह अगर हम इनका यूज करें खाने में तो हमें बहुत मतलब सेहतमंद भी है ये ग़िज़ा और वैसे भी प्योर बनी हुई है बिल्कुल। तो सारा, आपने हमारे लिए तो इंतजाम कर दिया है शाम के नाश्ते का। अगर नाज़रीन भी शाम के नाश्ते का इंतजाम करना चाहते हैं तो प्लीज इसे जाकर ट्राई करिए और बनाइए। तो ये देखिए, इसमें छन्नी में करने से ये फायदा है कि हमारे जो ये दाल हैं, जैसे मटर थी, दाल थी, तो ये इधर उधर मतलब ज्यादा बिखरेंगे भी नहीं और निकालने में आसानी भी रहेगी। तो फरहत देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। जैसे जैसे हमारी डिश बनने के करीब आ रही है मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है सारा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि इसको हर कोई पसंद करता है। अब देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे काजू। फिर काजू को भी फ्राई करेंगे। मटर, चने की दाल, लोबिया और फिर काजू। जी, बेहतरीन, लाजवाब टेस्ट। ये सारी सेहत वाली चीजें हैं। देखिए काजू भी फ्राई हो गए। अब हम इनको भी निकाल लेंगे क्योंकि इनको हमें थोड़ा लाइट ही रखना है।
अब हम डालेंगे बादाम, अब हम इसमें मगज यानी कि खरबूजे के बीज डालेंगे, तो उसके लिए हम गैस ऑफ कर देंगे और तब डालकर फौरन ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी सी दूर हट जाइए। ये देखिए इस तरह से हमें निकालना है, बस हल्का सा। और इसको भी मिक्स कर देंगे अब हम। नाज़रीन, हमने सभी दाल जो है वो फ्राई कर ली हैं। सर अब क्या करेंगे हम? अब हम इसमें नमक मिलाएंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना हमें डालना है जी। और फिर डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च। ठीक। तो नाज़रीन, लगभग बनकर तैयार है हमारी डिश। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब आप इसको चाहें तो साथ के साथ खा भी सकती हैं या फिर इसको स्टोर भी कर सकती हैं। घर में बनाई हुई है तो काफी हेल्दी भी है और मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहेगी ये। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है सारा। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल। तो लीजिए तरंग बहार। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है तरंग बहार। आज ही इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तरंग बहार के लिए चाहिए चने की दाल, मूंग, मटर, नमक, लाल मिर्च, तेल, काजू, बादाम और मगज। तरंग बहार बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में बारी बारी से मूंग, मटर, चने की दाल, लोबिया, काजू, बादाम, मगज को फ्राई करें। इसके बाद इन सब में नमक, कटी हुई मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लजीज पकवानों से रूबरू कराने की यही कोशिश हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। कि लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस जो है वो अपने तबके को, खासतौर पर मुसलमानों को, सिर्फ 35 टिकट देकर के ही मैदान में भेजती है। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझता हूँ इससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट देकर के मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो हम उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा।
यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 69 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मुद्दों को लेकर ज़्यादा वोट थी। मुसलमान तो वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और सिर्फ दुआओं के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आस। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। किसी का प्यार न पाए खुदा करे। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ETV उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ETV उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत 3 मई रोज शनिवार रात 9:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने CBCID को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। वज़ारत दाखिला ने दहशत गर्दाना हमले से नहीं किया इनकार। साबिर अली ने मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर किया हत्या की इज्जत का मुकदमा। दिल्ली की एक अदालत ने नकवी को जारी किया समन। कोयला घोटाला मामला साबिक कुल सेक्रेटरी PC फारिक CBI के सामने हुए पेश। फारिक पर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक अलॉट करने का है इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात मामला 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मफरूर मुलजिमों की जायदाद की कुर्की। कश्मीर पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तानी फौजी सरबराह राहिल शरीफ का बयान। और अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने CBCID को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का हुक्म दिया है। वहीं तमिलनाडु के DGP रामानुजम का कहना है कि SIT दोहरे धमाके की जांच करेगी। DGP के मुताबिक चेन्नई हमलावरों के निशाने पर नहीं थी क्योंकि ट्रेन ताखीर से चल रही थी। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने दहशत गर्दाना हमले से इनकार नहीं किया है और रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। इसके अलावा मरकज ने तमिलनाडु हुकूमत को तमाम मुमकिन मदद की पेशकश की है और वजीर आजम मनमोहन सिंह ने धमाकों की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना हरकत से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि आज सुबह चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में एक खातून की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को राजीव गांधी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस सिलसिले में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया। वजारत रेल ने महलूका और जख्मियों के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। महलूका को 1 लाख रुपए जबकि शदीद तौर पर जख्मियों को 25-25 हजार और मामूली जख्मी को 5-5 हजार रुपए दिए जाए। इस बीच वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को इस ज़िम्मन में हिदायत दी गई कि वो धमाके के बारे में जानकारी हासिल करें। गुवाहाटी एक्सप्रेस आज सुबह 7:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे चेन्नई स्टेशन पे पहुंची थी और 7:15 में कोच नंबर S4 और S5 में 2 छोटे छोटे